करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इश्तियाक अहमद आप की खिदमत में दोबारा से आप लोगों की तरह एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मैं भी आप ही की तरह वेट कर रहा हूँ कि कब जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर ओपन होंगे और हम जो है वो दोबारा से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसका जो मकसद वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि एक ट्रू पिक्चर आप लोगों तक पहुँचती रहे और ये कि जो भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर ओपनिंग के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो चाहे इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, वो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। ये 4 नुकाती एक प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट ने फाइनली रिलीज़ कर दिया है। तो इस हवाले से अब उम्मीदें हमें अपनी जो है वो काफ़ी बढ़ा लेनी चाहिए। और इसका बैकग्राउंड क्या है और किस स्टेज पे इस वक्त ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोग तो सफ़र हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो क्राइसिस का शिकार हैं। तो जनाब इसमें पहले उसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बताता चलूँ कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कोई 1.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है जी 2020 के अंदर। और ये जो नुकसान है 2021 में वो 2 बिलियन डॉलर्स तक जाने का उसमें इम्कान है। अब इसमें स्पेसिफ़िकली जो एशिया पैसिफिक रीजन है, चूँकि उसको निगलेक्ट किया गया, तो उस वजह से जो काफ़ी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स जा रहे थे, क्योंकि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स जो हैं वो तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स पे या वो कॉमनवेल्थ फंडिंग के ऊपर जो वो चल रहे थे। लेकिन जो हम एशिया पैसिफिक के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो जो फुल स्केल फ़ी है वो पे करते हैं। तो इसलिए एक रेवेन्यू सोर्स जो था वो ज़ाया हो गया, काफ़ी बड़ा रेवेन्यू सोर्स उनका ज़ाया हो गया है। अब इसी तरह जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है उनकी रिपोर्ट ये है जी कि 1,20,962 जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं वो सिर्फ ग्रांट हुए हैं इन 6 मंथ्स ऑफ दिसंबर 31 2020 तक, और ये ड्रॉप है 39.8% एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर। तो 39.8% पिछले साल की निस्बत इस साल जो वीज़ाज़ जो हैं वो कम कि इसमें जॉब लॉस इसी हवाले से जो है उनकी कुछ 17,300 के करीब जॉब्स जो हैं वो कट हुई हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम और कैजुअल स्टाफ था वो उसमें कट हुआ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो कब तक वापस आएंगे, ये असल क्वेश्चन नहीं, तो ऑफ कोर्स यही है। इसमें जो बात इंटरेस्टिंग है और जो एक्चुअल इस पूरी चीज़ का जो क्रक्स है कि उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने एक प्रोटोकॉल अब फाइनली एक प्रोटोकॉल रिलीज़ किया है। और इस प्रोटोकॉल के अंदर दे हैव सेड, उन्होंने ये कहा है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे उनका रिटर्न के हवाले से 4 चीज़ें उन्होंने प्रोटोकॉल में रखी हैं जी। के नंबर 1 पे है जी कि इंटरनल स्टेट एंड टेरिटरी बॉर्डर्स मस्ट बी ओपन, यानी कि जो स्टेट्स जितनी भी हैं और जो जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं उनके वो ओपन हों जल्द अज जल्द। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलियंस और परमानेंट रेजिडेंट्स मस्ट नॉट बी डिसएडवांटेज, के जो उनके परमानेंट रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियंस जो वापस जा रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड रखा जाए। नंबर 3 पे है जी कि स्टूडेंट्स मस्ट बी फ्राम अ डाइवर्स रेंज ऑफ कंट्रीज़। अब ये कि सिर्फ एक कंट्री से नहीं बल्कि तमाम ममालिक या मुख्तलिफ ममालिक से जो हैं वो स्टूडेंट्स जो वापस आने हैं वो इस चीज़ में तो मुख्तलिफ ममालिक से जो हैं वो लोग इसमें शामिल हों। और चौथे नंबर पे उन्होंने कहा जी कि स्टेट स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ट्रैवल एंड क्वारंटीन कॉस्ट। अब इस पे ट्रैवल और क्वारंटीन पे जो भी कॉस्ट आएगी वो स्टेट्स, स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस बेयर करेंगे। तो जैसे मैंने बैकग्राउंड में जिक्र किया कि जिस क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं वो यूके और कनाडा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली इस हवाले से जो है वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो जनाब ये एक चीज़ थी, मैंने कहा जो आप लोगों के साथ मुझे फ़ौरन शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स जो थे वो पहले बिल्कुल भी इस पर कोई काम नहीं हुआ था और फाइनली अब ये प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कुछ रिलीज़ उन्होंने किए हैं। तो जनाब ये आज की एक लेटेस्ट अपडेट था आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। तो अपना ख्याल रखिएगा और स्टे सेफ़।